भरत जी के प्रभु प्रेम ने केवल राम जी को पराजित नहीं किया, गुरु जी को पराजित किया, वशिष्ठ जी को पराजित किया, मंत्रियों को पराजित किया, माताओं को पराजित किया, पूरी प्रजा को पराजित किया। भरत जी के राज्याभिषेक के प्रस्ताव के विरोध में कौन था ये बताओ? हम विधिवत उसकी चर्चा करेंगे। कोई भी विरोध में नहीं था। गुरु जी कह रहे थे कि मेरी आज्ञा है तुम शासक बनो, गुरु आज्ञा गरीयसी। मंत्री कह रहे थे कि ज्यादा ही तुम्हारा भाव है तो अभी स्वीकार कर लो, बाद में राम जी आए तब जैसा विचार हो वैसा करना, सर्वसम्मति से जो निर्णय हो। माताएं कहती थी गुरु जी का ही आदेश सूर्यवंश में अंतिम आदेश है, गुरु जी ने कह दिया अब उसके ऊपर कोई नहीं है। पूत पक्ष गुरु आयसु अहई, बेटा गुरु जी जो कह रहे हैं वो पक्ष है। पक्ष जानते हैं किसको कहते हैं? बीमार आदमी को औषधि के साथ जो खाने के लिए दिया जाता है, तुम ये खाना ये मत खाना, उसको पथ्य कहते हैं। औषधि को पथ्य नहीं कहते हैं कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, दही मत खाना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कोई पथ्य है। भरत जी बोले कि आश्चर्य की बात है, मेरा ही दुर्भाग्य इतना बढ़ा हुआ है, दवाई तो कोई दे नहीं रहा है, पथ्य दे रहे हैं। अरे औषधि तो दो, और औषधि तब दी जाएगी जब पहले रोग की पहचान होगी। पहले रोग की पहचान तो करो, रोग क्या है। आपने रोग की पहचान की नहीं, औषधि देना चाह रहे हैं आप लोग। अब सबके कान खड़े हो गए, बोले बात तो सही है, भरत जी ने तो सबकी बात काट दी। तब सबने पूछा कि बीमारी क्या है। हम लोगों को तो बीमारी का निदान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। रोग का निदान, निदान तो समझते हैं कि नहीं, रोग का निदान नहीं कर पा रहे हैं, आप ही बताओ। कई बार ऐसा होता है व्यास जी कि अच्छे से अच्छे वैद्य भी, नाड़ी विशेषज्ञ भी रोगी का निदान नहीं कर पाते रोग का, तब अंत में रोगी को ही कहना पड़ता है कि वैद्य जी हमारी तो ये समस्या है। ऐसा होता है। भरत जी ने कहा हमारा रोग है श्री राम वियोग, और उसकी औषधि है श्री राम चरण कमल का दर्शन। आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जी की चरनी न जाए। कि ये बीमारी केवल भरत जी की नहीं है, सच्ची बात है, इस रोग से ग्रसित पूरी अयोध्या है। वशिष्ठ जी की भी बीमारी यही है, मंत्रियों की बीमारी। इसीलिए जो कह रहे थे कि तुम राजा बन जाओ, वो वशिष्ठ जी सबसे पहले कमंडल उठा के तैयार हो गए कि तुम चित्रकूट चलोगे, हम चलेंगे साथ। सब चलने के लिए तैयार हैं। महाराज जी देखिए कैसी विचित्र बात है कि एक अवसर वह था जो भरत जी आए गुरु जी के बुलाने पर, तो अयोध्या में भरत जी का लोग मुंह नहीं देखना चाहते। अरे आ गया, वही है ये, जिसके कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा। और आज सबके हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान हो गए।